हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आज हम देखेंगे एसएससी किरण मैथ बुक का सॉल्यूशन और हमारा चल रहा है एवरेज चैप्टर औसत। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे टाइप नंबर 7 के सारे क्वेश्चन को देखेंगे और टाइप नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को हम देखेंगे। और ये हमारा चल रहा है किरण एसएससी का, जो कि टिल दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है, यानी ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। एंड जैसे ही इसका अगला एडिशन आता है तो उसे भी हम कवर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो सारे पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। एसएससी रेलवे से रिलेटेड और दोनों लैंग्वेज में मिल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो अगर किसी भी प्रकार का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक, नंबर, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाला गया, आप वहां से ज्वाइन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर पहला है कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत रन 62, मतलब वो 64 इनिंग खेलता है और 62 के एवरेज से वो रन बनाता है। अधिकतम स्कोर और उसके न्यूनतम स्कोर का जो अंतर है 180 है, मतलब अधिकतम है जो न्यूनतम से 100 ज्यादा है। कहने का मतलब कि एक हाई स्कोर बनाता है और एक बनाता है लो स्कोर, और इन दोनों का जो अंतर हमारे पास 180 दिया गया। इस इक्वेशन हम फर्स्ट लेके चलेंगे जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया। बोला है कि उक्त दो यूनिंग को छोड़कर, ऊपर जो दो यूनिंग है, एक हाई यूनिंग है और एक लो इनिंग का, जो छोड़कर शेष इनिंग का औसत है जो 60 है। तो हम दो यूनिंग का अगर निकाल लेते हैं क्या होगा, हमारा जो एक हाई और एक लो इनिंग है इसका क्या होगा। तो टोटल 64 इनिंग में से जो हमारा दो इनिंग को छोड़ेंगे उसको घटा देंगे तो इन दो का तो निकल जाएगा। तो टोटल हमारा 64 इनिंग खेला गया जिसमें 62 के स्कोर से रन बनाया गया। अब ये दो इनिंग को छोड़ देते हैं, एक हाई को और एक लो को, तो बचेगा 62 इनिंग और उसका एवरेज बनाता है 60। सॉरी भाई। तो हमारे पास वो दो इनिंग का नंबर निकल के चला आएगा। तो 64 गुने 62 करेंगे तो ये गुना करके हमारे पास आएगा 3968। आप चेक कर लेना। और 62 गुने 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 3720 इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 240। तो कहने का मतलब कि जो हाई इनिंग है एंड लो इनिंग है उन दोनों का योग जो आएगा वो 240 आएगा। ये समीकरण फर्स्ट हो, सेकंड हो गया। और यहाँ पर ये दिया गया कि हाई माइनस लो इक्वल टू 180। ये समीकरण फर्स्ट सेकंड हो गया। हमसे क्या पूछा भाई, तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर, मतलब हाई पूछा। जब हाई पूछे तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देंगे। 240 प्लस 180 अपॉन 2, कट गया हमारा 120 और 90। 120 और 90 हमारा आ जाएगा, वन सेकेंड, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। घटाएंगे भाई, ये 8 होगा भाई, 8 होगा। 248 यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमसे, ये 248 होगा, ये 248। अब यहाँ से काटेंगे तो ये 12 और 4 प्लस ये कट के आएगा 90। अब जोड़ेंगे तो 4 9 2 11 के एक हाथ में 214। तो जो हाई स्कोर आएगा वो 114 आ सकता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा हाई स्कोर का होगा 114। अगर हमसे लो पूछता तो दोनों को अंतर में से दो घटाते, तो इन दोनों का अंतर करते हैं या काट के आधा करके इन दोनों का अंतर करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 24 10 34, ये कितना आता, 34 आता। तो अगर लो हमसे पूछे तो लो निकाल सकते हैं, हाई स्कोर पूछे तो हम हाई स्कोर निकाल सकते हैं। बट हमसे हाई पूछा तो इसका आंसर होगा 214। ये हमारा 2011 के क्वेश्चन था, काफी ओल्ड क्वेश्चन था ये। चलिए, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे तो फिर टेंशन लेने की बात ही नहीं है, आप आराम से ये कर सकते हो। Then आगे अगर हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। ये पूछा कि एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 का, 30 ओवर में पहले रन रेट 5.2 का था। शेष 20 ओवर में अब 280 पहुंचने के लिए अपेक्षित अपेक्षित रन की रेट क्या होनी चाहिए। तो देखो, अगर 30 ओवर में 5.2 का रन रेट था तो हम टोटल रन रेट निकाल लेते हैं कि कितना रन आता है, और 20 ओवर में उसे 280 रन का तय करना है। इसका मतलब वो 10 ओवर में कितना रन बनाया होगा। हम
10 ओवर का रन कितना है वो हम निकालना पड़ेगा। तो टोटल अगर हम यहाँ पर देखें, टोटल रन की बात करें तो देखिए 30 ओवर खेला और रन रेट गया 5.2 का, ये पॉइंट से जीरो हट जाएगा, तो 3 दूना 6 और 15, 156 रन है ना। बट 20 ओवर में 280 रन तय लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अब इसे 20 ओवर में 280 रन पहुंचना है। कहने का मतलब 280 रन पहुंचना है, जिसमें से ये 156 ये कंप्लीट करता है ना। इस रन रेट से वो चलता है। तो 280 में से 156 को घटाएंगे तो ये बचेगा 124 रन। मतलब इसे 124 रन और कंप्लीट करने हैं इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और कितने में? 20 ओवर में अब इसे कंप्लीट करना है। तो 124 रन कंप्लीट करने हैं 20 ओवर में, तो यहाँ से हमारा रन रेट निकल के आ जाएगा। ये कटेगा तो 1 पॉइंट बच जाएगा और 6.2 आ जाएगा। तो 6.2 इसका राइट आंसर होगा। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, और खास करके जो क्रिकेट खेलते हैं तो उन्हें तो रन रेट निकालना काफी इजी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 50 ओवर के एक दिवसीय मैच में टीम ए ने एक पारी के प्रति ओवर 6.1 की दर से रन बनाए। अब यहाँ पर से ए द्वारा टोटल रन निकाले। ए द्वारा टोटल रन, टीआर टोटल। तो 50 ओवर की मैच है और 6.1 की रेटिंग से ये खेलता है। तो 0 से 0 पॉइंट से 0 खत्म, 5 और 6 बचे 30। मतलब इन्होंने 305 रन कवर किए। आगे बोला टीम बी खेल रही है और 10 ओवर बचे हैं। 10 ओवर बचे हैं मतलब 40 ओवर वो खेल चुका है, तथा मैच में टाई होने के लिए टाई मतलब ट्राई मतलब उसके बराबर होने के लिए रन रेट 6.5, टाई मतलब या जीत होता होगा या जो भी हो, 6.5 प्रति ओवर है। तो टीम बी का स्कोर अभी क्या है? क्योंकि 10 ओवर बचे हैं, इसका मतलब 10 ओवर बचे हैं, इसका मतलब उन्होंने 20 ओवर खेला है और बोला है कि 10 ओवर बचे हैं और जीतने के लिए उसे 6.5 प्रति ओवर की दर से बनाना होगा। किसको? बी को। तो यहाँ पे देख लेंगे, वन सेकंड मैं पढ़ता हूँ, एक मिनट। टीम बी खेल रही है और 10 ओवर बचे हैं तथा मैच को टाई होने के लिए आवश्यक रन रेट 6.1 प्रति ओवर है। तो टीम बी का स्कोर क्या है? चलिए, तो ये 10 ओवर बचे हैं और अगर उसे 6.5 के हिसाब से अगर बनाता है तब वो टाई हो जाएगा, है ना? तो ये कटेगा, इसका मतलब इसे 65 रन बनाना है। इसे क्या करना है? 65 रन बनाना है बी को। तो भाई बी को 65 रन अभी बनाना बाकी है। इसका मतलब बी कितना रन अभी तक बना लिया? तो टोटल 305 रन हुए थे ए द्वारा, जिसमें से बी को अभी मात्र 65 रन बचे हैं बनाने के लिए। तो कितना बना लिया होगा? 0। और ये हो गया 24 में से 30 में से 6 हो गया 24। इसका मतलब वो अभी तक 240 रन बना चुका है। तो टीम बी का स्कोर अभी क्या है? तो मतलब वो अभी 240 रन बना चुका है, उसे 65 रन बनाने हैं और उसे 10 ओवर में 6.5 के हिसाब से बनाएगा, तब जाके टाई होगा। टाई मतलब ड्रॉ होना है ना, बराबर होना भाई। अब यहाँ से समझ में आ गया, क्योंकि दोनों को उतना ही रन बनाना। और ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन 2018 का। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चल, एक क्रिकेटर का 20 मैच का औसत स्कोर 52 है। उसका उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर का अंतर 120 अधिक है। ये तो देखिए इस तरह का बना गया कि हाई माइनस लो, इसका जो अंतर है वो 120 है। इसे इक्वेशन फर्स्ट। यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 18 मैचों का औसत 50 है। मतलब शेष अब हमें वो दो का चाहिए। तो टोटल हमारा 20 मैच है जिसका औसत 52। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं, उस दो को हटा देते हैं, तो अब 18 मैचों का एवरेज 50 हो जाएगा। तो वो दो का निकल जाएगा, ये हो जाएगा 0, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 1040 माइनस 0, 18 बचे 90, 900। तो हाई प्लस लो,
अब अंतर करेंगे तो आ जाएगा 140, ये समीकरण 2 या 1 जो भी हो। तो हमसे पूछा क्रिकेट का अधिकतम स्कोर, जब हाई निकालना है तो दोनों को जोड़कर भागा देंगे, 140 प्लस 120 अपॉन, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 60, 130, आंसर आएगा 130। मतलब हाई स्कोर हमारा 130 आता। अगर हमसे लो पूछता तो दोनों का अंतर हो जाता कितना, 20 का 20 बटा 2, तो ये आ जाता 10। हाई समझ, तो हमसे हाई पूछा है तो हाई को ही लेके चलेंगे। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, ये बोला है कि रोहन ने पहले 2 टेस्ट में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं, तो 70 अंक का औसत प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे मैच में कितने चाहिए। मतलब एक खेला 70, अगले में खेला 75 और अगले में कितना खेले, मतलब मान के चलो एक्स खेले, ये तीनों का जो एवरेज निकल के आवे वो फाइनली में 70 आ। तो ये तो ऐसा ही क्वेश्चन था भाई। तो ये हो गया 70 70 140 145 प्लस एक्स इक्वल टू 70 81 हो जाएगा 210। एक्स का मान घटाएंगे तो आ जाएगा 65। ऑप्शन नंबर 4, तो इसमें कोई जान था ही। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 बोला सुनील द्वारा 17 पारियों में बनाया गया रनों का औसत 37 है। 70वें पारी उसके द्वारा कितना रन बनाना जाना चाहिए ताकि उसके औसत में 9 रन की वृद्धि। तो 70वें पारी का रन 37 है, मतलब एक पारी खेला, 2 पारी खेला, 3 पारी खेला, इस तरह से वो लास्ट में 16वां पारी किया और 70वां पारी खेला और 70वां पारी में उसने 37 रन बनाए। ठीक है, और 17 पारियों में बनाया गया उनका रनों का औसत 37 है, मतलब यहाँ तक के उनका सभी का जो औसत है वो 37 था। 70वें पारी उनके द्वारा कितना रन बनाया ना जाना चाहिए ताकि उसका औसत स्कोर में 9 की वृद्धि हो जाए, है ना। तो 9 की वृद्धि हो जाए, तो मेरे को लगता है कि, सॉरी माइक नीचे आ गया था, इसे पुट लगा लिया जाए पहले। तो ये बोला है ना कि क्या कहाँ तक मैं पढ़ा था, 70वें पारी द्वारा उससे कितना रन बनाया जाना चाहिए ताकि उसके औसत स्कोर में 9 रनों की वृद्धि हो जाए, 9 रनों की वृद्धि। मतलब यहाँ तक जो हम 16 खेले हैं और सभी में 9 9 बढ़ जाए, इसमें भी 9 का रन वृद्धि, इसमें भी 9 का रन वृद्धि, इसमें भी 9 का रन वृद्धि, मतलब टोटल 16 में तक में 9 का वृद्धि। तो ऐसा करते हैं 16 × 9 करते हैं, तो ये अपना पता चल जाएगा कि इतना रनों का वृद्धि। और 70वें में तो वो बनाया 37 रन। तो चलिए 16 × 9 करेंगे तो आ जाएगा 144, और ये हम 37 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8 7 4 11 1 और 4 3 7 181 रन। मतलब वो 70वें पारी में 181 रन बनाया। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका आंसर यहाँ पर डायरेक्ट लिखा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बोला कि 9 पारियों के बाद रमन एक निश्चित औसत, 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता। 9 पारियों तक एक निश्चित औसत था, यहाँ तक 9 पारी खेला और ये जो हमारा 10वीं पारी है उसमें वो पक्का 100 रन बनाया, जिससे औसत 8 रन बढ़ जाता। तो मानते हैं कि एवरेज पहले एक्स था, ठीक है, और 9 पारी तक वो एक्स के एवरेज से बनाया और 10वें पारी में उसने 100 रन बनाया, ताकि पूरे एवरेज में उसका 8 रन बढ़ गया। और ये एवरेज ये कितने पारी का है, 10। ये हो गया 9x प्लस 100, क्योंकि 10वां पारी में वो 100 रन बनाया। और तो ये हो जाएगा 10x प्लस 80, तो ये घटेगा तो आ जाएगा x, और ये जाएगा तो आ जाएगा 20। इसका मतलब कि वो x जो माने थे वो माने थे एवरेज, औसत। तो उसका जो औसत चल रहा था 20 का औसत चल रहा था, तो बोला कि नया औसत क्या होगा। अब ये चीज आप आंसर में खोजोगे तो 20 भी है और आप 20 भी मारोगे, जो कि आंसर हमारा गलत होगा। हमसे पूछा है कि उसका नया औसत क्या। तो अब जो न्यू औसत है वो क्या हुआ, औसत में 8 रन की वृद्धि होगी।
तो अब जो हमारा न्यू औसत निकलेगा एवरेज, वो x+8 निकलेगा, क्योंकि उसने 9 पारियों तक एवरेज x ही रखा, पर 10वें पारी में उसने 100 रन बनाए, जिसके वजह से पूरे पारियों में 8 रन की वृद्धि हो गई। तो अब जो एवरेज हो जाएगा 20 और 28 हो जाएगा। तो नया औसत क्या हो जाएगा 28 का। तो आंसर हम ये मारेंगे। जल्दीबाजी में आप ये मारोगे, आप 100% कंफर्म रहोगे कि मैं तो सही हूँ, और जब आंसर क्या आएगा तब आपको पता चलेगा कि भाई मैंने गलती कहाँ पर करी। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि एक क्रिकेट टीम 10 खिलाड़ियों और एक कैप्टन को मिलाकर, तो टोटल 10 खिलाड़ी एक कैप्टन हमारे हो गए 11। तो औसत स्कोर 32 है, मतलब 11 व्यक्ति का औसत स्कोर 32 के हिसाब से टोटल इतना होता है। तो बोला उन 10 खिलाड़ियों का स्कोर इतना है, तो 10 का स्कोर इतना है, तो कैप्टन का होगा, तो कैप्टन का एक्स और प्लस इन 10 का जोड़ते हैं। तो जोड़ लेते हैं भाई, 22 और 10 33 हो गया, 33। 33 मतलब इस सबको जोड़ लिया जाए, है ना। तो अब यहाँ पर जोड़ लेते हैं 22 10, 22 11 हो गया 33, तो ऊपर आ गया 33। यहाँ पर जोड़ते हैं 5 4 9 39, 30 20 50, 30 20 50 और 3 53। उसके बाद हो गया एक और 53 है हमारा। उसके बाद 8 और 2 16 17, ये हो गया 37। अब जोड़ते हैं 3 3 6, 6 3 9, 9 9 18, 18 7 25 के 5 हाथ में 2। उसके बाद हो गया 3 3 6 3 9, 9 2 11, 11 और 5 हो गया हमारा 16, 16 5 21 215। ये जोड़ने पर आ गया 215। ये एक्स हो जाएगा उस कैप्टन का स्कोर, तो एक्स बराबर, तो ये हो गया 11 दूना 22 के 2 हाथ में 2, 11 33 और 34 35, 352 में से 215 को घटाना है, तो ये एक्स कैप्टन का स्कोर निकल के आता है। तो 12 में से 5 गया 7 7 एक ही ऑप्शन में 37, 137, मतलब घट के 137 आने वाला है, जो इसका राइट आंसर है। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था, बस बाकी स्कोर का जोड़ना था। यही एक कैलकुलेटिव पार्ट थी इसमें, और तो कुछ है नहीं। आगे अगर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, बोला एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 88 रन बनाता है, जिससे औसत स्कोर 4 बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, मतलब कि 10 पारी तक उसने एक्स के एवरेज से बनाया, बट 11वीं पारी में उसने 88 रन बनाया, जिससे पूरे एवरेज में 4 रन बढ़ गया। पूरे एवरेज पूरे में 11, ये हो गया 10x+88, हो जाएगा 11x+11 ये घटेगा तो x बराबर, और ये घटेगा तो आ जाएगा 44। x का मान आ गया 44, मतलब जो नॉर्मल एवरेज है वो 44 का चल रहा था, बट अब 11वीं पारी के बाद अब उसका स्कोर क्या होगा। तो इसमें 88, 11वीं पारी में 88 रन बनाने के कारण इसका एवरेज अब 4 बढ़ गया। तो हमारा जो न्यू एवरेज होगा वो x+4 होगा, तो 44 + 4 48, तो अब आएगा 48, और ये हमें मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी हम देखेंगे तो ओरिजिनल आंसर को ही लगाएंगे। अब 44 आप ढूंढिएगा, इसमें था ही नहीं, बट पिछले क्वेश्चन में आपको दिखाया गया था कि 20 था उसमें शायद। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे क्यों बढ़ना, ये चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बोला एक क्रिकेट खिलाड़ी को के 20 मैचों का औसत 30 रन, पहले 12 मैचों का औसतन 40 है, और अंतिम 8 मैचों का रन क्या होगा। लास्ट में 8 का पूछा, 8 का एवरेज, तो 8 गुना एक्स का बनाया होगा, एंड अगला 12 मैचों का 40 का एवरेज बनाया होगा, ताकि टोटल 20 मैचों में, टोटल 20 मैचों में 30 का एवरेज गया है। 8 मैचों का एवरेज हमसे पूछा भाई। 8x = 3 दूना 600 माइनस 12 चक 48, 480। 8x बराबर आ जाएगा हमारा 20, 120, तो 15 18 20 से एक्स का मान आ गया 15, मतलब इधर 8 मैचों का जो एवरेज था वो 15 के एवरेज से गया था। तो एकदम काफी हल्का क्वेश्चन था ये।
क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखेंगे, शांतिपूर्वक देखेंगे। बोला है कि क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवर में रन बनने की दर केवल 7.2 थी 7.2 थी, और 720 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में उसका रन रेट क्या होगा। तो टोटल अगर हम रन देख लिया जाए, टोटल तो 10 ओवर के अनुसार 7.2 के दर से ये रेट थी, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। मतलब ये टोटल अभी तक देखा जाए तो 72 ही रन बनाए थे, और लक्ष्य प्राप्त करना है कितना, 272, जिसमें 72 रन बन गया। तो हमें अब टारगेट में कितना रन चाहिए, 200। तो अब हमारा जो टारगेट बचा है वो 200 रन का बचा है, और कितने ओवर में, तो भाई 40 ओवर शेष बचे। तो रन रेट कितना होगा, तो ये 4×5=20, पंचक 4×5=20, 200 है। तो 5 के रन रेट से बनाना हो, तो ये हमारा आ जाएगा एवरेज रन रेट। सीजीएल टायर 1 2022 का क्वेश्चन था, एकदम हल्का क्वेश्चन था। चलिए, अब ऐसा क्वेश्चन आए तो एकदम आराम से। बोला 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेटर खिलाड़ी का बल्लेबाज का औसत है 47। ये 27 पारी का है 47। पारी के उच्चतम और न्यूनतम स्कोर में 157 का अंतर है, मतलब हाई माइनस लो, इसका जो डिफरेंट है 157, इसे समीकरण 2 मानते हैं, एक समीकरण 1 निकलेगा। यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो 25, अब इसे हटा दिया जाए तो अब 25 का जो एवरेज है वो 42 है, और ये निकल के आएगा हाई प्लस लो का। अब 27 × 47 करेंगे, और तो ये आएगा लगभग हमारा 1269। 25 × 42 करेंगे तो आएगा 1050, और इन दोनों का अंतर आ गया 219। ये आप करके देख लो। तो हाई प्लस लो का जो अंतर है 219 है, ये समीकरण 1। तो हमसे पूछा किस पारी का उच्चतम स्कोर, हाई पूछा। तो हाई पूछा है तो दोनों को जोड़कर, ये 7 है भाई, 2 से भागा दें तो 7×14 = 15, 16 का छुआत में 1 5 1 6 1 7 के साथ, और 2 1 3/2। तो ये कट जाएगा, 19×2 = 38, 19 ने 18×2 = 36, 1 और 8×2 = 16, 188। तो हाई स्कोर 188, लो निकालना है तो माइनस करके 2 से भागा देंगे, तो हाई एंड लो निकल जाएगा। तो ये था काफी इजी क्वेश्चन, एंड इजी क्या, इस तरह के 3-4 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, तब ये हमारे लिए इजी हो गया। क्या करना है पता है। क्वेश्चन नंबर 13 और इसका आंसर अगले पार्ट में, और इस पार्ट में मात्र 13 क्वेश्चन था जिसे हम कवर कर लिए, और टाइप नंबर अगले को भी स्टार्ट करें। चलिए तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि 8 खिलाड़ियों द्वारा एक पारी में बनाए गए रनों का औसत 55 है। यदि इन खिलाड़ियों में से 7 का इतना दिया गया, तो 8वां खिलाड़ी का, तो 8 खिलाड़ी, तो 8वां का मानते हैं कि उसका x है, और बाकी इन सबों ने मिलकर इतना रन बनाया। अब इनको जोड़ना है, तो 8 6 14 140, 8 6 14 140 और 60, 200 और 260 और 5 265, 265, 265, यहाँ तक हो गया 265 भाई, ध्यान रखिएगा 265, और 5 70 और 30 300, 3 से हो गया 300, और 340 भी 60, 360 और 10 370, ये जोड़ने पर आ गया 370 इक्वल टू 8 बार ये खेला और सभी का औसत 55। तो यही एक्स चार। तो 8 पचे 40 की जीरो, हाथ में 4, 8 पचे 40, 4 44, इसमें से घटा देंगे 370, तो 40 इधर और 30 इधर 70, तो एक्स का मान आ गया 70। मतलब एक्स मतलब जो खिलाड़ी 8वां था उसका 70 रन होगा। ऑप्शन नंबर 4, ये एमटीएस 2022 का क्वेश्चन था, तो इसकी कोई इज्जत ही नहीं होगी मार्केट में भाई, इतना आसान क्वेश्चन। चलो, तो अब हम आते हैं टाइप नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है ना। चलो, बोला कि यदि किसी परीक्षा के लिए चुने गए 10 छात्रों में से 3 का 20 वर्ष आयु था, अगले 4 का 21 वर्ष था, अगले 3 का 22 वर्ष था, तो पूरे समूह का एवरेज क्या, मतलब हमें से पूछा है कि टोटल एवरेज क्या हो। तो पहले टोटल एज निकाल लेते हैं 10 में से। तो 3 वर्ष का जो आयु था उसका 20 था,
प्लस अगले 4 वर्ष की जो व्यक्ति थे उसका 21 था, और अगले प्लस, ये प्लस होगा भाई बीच में प्लस, और अगले 3 है उसका है 22, और इस तरह से टोटल कितने विद्यार्थी हैं 10। 20 प्लस ये 4 दूना 8 84 प्लस 66 इक्वल टू 10। अब जोड़ेंगे, 4 10 जीरो, 10 के जीरो हाथ में 1, 12 20 21 और 10 इक्वल टू एवरेज जो आ गया वो 21 वर्ष आएगा एवरेज। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या है भाई? राइट आंसर है। एंड आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 मजेदार क्वेश्चन है, और इसे हम दो दो तरीके से बनाएंगे कि आप शॉर्ट से भी कैसे बनाएंगे, लॉन्ग से बनाएंगे, क्योंकि ये सीजीएल टायर 2 2015 ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसे समझिएगा ध्यान से। बोला कि एक कक्षा में 30 छात्र का औसत आयु इतना है, उसी कक्षा में 5 नए छात्र प्रवेश ले लेते। तो देखिए, 30 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट का जो टोटल ईयर है वो कितना है भाई? तो 30 छात्र है और सबका एवरेज है 14 ईयर प्लस 4। आप गुना करेंगे 30 से, तो चौतिया 42, चौतिया कितना हो गया 42, तो मैं यहाँ पर साइड में लिखता, चौतिया 42 मतलब 420 साल तो यहाँ हो गया, और 30 गुने 4 करेंगे तो चौतिया 12, 120 मंथ। तो इसे मंथ को हम बदलेंगे साल में तो आएगा 10, तो मतलब आ जाएगा टोटल 130, 430 साल। तो यही मैं आपको सिखा रहा था। हे माय गॉड, ये क्या कर दिया, ये पूरा नहीं मिटाना था मुझे। तो ये गुना करेंगे तो आ जाएगा 430 साल, मतलब 300 स्टूडेंट का एवरेज पूरा निकाला जाए तो 430 साल आ, ठीक है। अब आगे क्या कि 5 नए छात्र प्रवेश लेने के बाद अब औसत 13 साल 9 माह हो जाता है। जब देखिए 5 नए ऐड होते हैं, 5 मेंबर ऐड होते हैं, तब अब हो जाता है टोटल कितना, 35 स्टूडेंट का अब निकालेंगे टोटल ईयर। तो ये हो गया 35 गुने, ये करेंगे 13 साल प्लस कितने माह 9। अब ये 13 गुने 35 करेंगे, तो 13 गुने 35 करेंगे तो ये हो जाएगा, गुना ही कर लेते हैं भाई, कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। 13 गुने 35 इक्वल टू आ जाएगा 455, मतलब ये आ गया 455 ईयर। और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि 35 गुने 9 करेंगे, 35 गुने 9 इक्वल टू 315 माह आ गया, और 315 माह को हम साल में बदलेंगे। अब इसे भागा देंगे 12 से, 12.5, ये भाई ये क्या हो गया, 35 × 9, ये हमारा हो गया 315, और इसे भागा देंगे 12 से, तो ये आ जाएगा 26 साल, और ये 25, 26 पॉइंट मतलब ये प्लस 26 ईयर आ गया, और पॉइंट 25 मतलब हुआ 1/4, मतलब ये हो गया 4 मंथ। ये हो गया, नहीं 1/12 को 25 1.4 करेंगे तो 3 मंथ आएगा, 3 मंथ। तो यहाँ से हमारा निकल गया 455 और 26 जोड़ेंगे तो 6×5 11 का 1, हाथ में 1, 5×2 7 1 8, 481 ईयर एंड प्लस 3 मंथ, ये हमारा आ गया। चलिए, ये हमारे पास आ गया 35 वर्ष का, 481 ईयर 3 मंथ। तो बोला है कि 5 नए छात्रों में से एक जो छात्र है 9 वर्ष 11 माह का है, तो 4 नए छात्रों का अब 4 नए का निकालना, 4 न्यू का एवरेज का निकालना। तो ये जो हमारा 35, ये जो टोटल है उसमें में से ये घटाएंगे तो बचेगा 5 का, और उसमें से फिर एक 9 साल 11 महीने वाले को एक को और घटा देंगे तो बचेगा 4 का।
तो 4 का निकालना है, तो टोटल हो जाएगा 481 ईयर प्लस 3 मंथ। इसमें से हमें घटाना है 430 ईयर प्लस ये 9 ईयर प्लस 11 मंथ। तो ये हो जाएगा 430 और 9 439 हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे तो 481 में से 439 जाएगा, और ये मंथ ये पैसा देंगे तो ये हो जाएगा। तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा लगभग, यहाँ से घटा ही लेते हैं फाइनली। देखिए घटाना कैसे, 439 11 मंथ, ये 3 मंथ में 11 मंथ नहीं घटेगा, तो ये इसे एक पैसा देगा, तो ये हो जाएगा 480 ईयर। और ये 12 मंथ हो जाएगा, तो 12 3 कितना हो जाएगा 15, तो 15 में से 11 गया, बचेगा 4। और ये 480 में से 439 गया तो बदलेगा 41। अब ये बच गया 41 ईयर 4 मंथ, कितने का 4 नए का। एवरेज पूछा है ना, एवरेज, तो 4 से भागा दे, तो 10 चक 40, 10 ईयर बचेगा, ये 14 4 16, तो 16 को 4 से देना तो 4, तो 10 ईयर 4 मंथ। अब प्रत्येक का जो 4 का एवरेज आएगा वो आ जाएगा 10 ईयर 4 मंथ। तो ये क्वेश्चन वाकई है समझने लायक, और ये टाइम लेगा। तो फाइनली हमने किया क्या, मैं वो बता दूं कि पहले 30 स्टूडेंट का पूरा ईयर निकाला, फिर जब 5 नए शामिल हुए तो उसका पूरा टोटल निकालना, और एक जो था बच्चा वो था 9 साल 11 महीने, तो टोटल 35 में से ये 30 का घटा दिए, तो हमारे पास 5 स्टूडेंट का बचा, पर हमें चाहिए 4 का, तो एक का और घटा दिए, उसमें एक का और घटा दिए, तो ये बचा 4 का इतना टोटल। तो एवरेज निकालना है तो 4 से भागा दे दिए, तो प्रत्येक का निकल गया। ये था लॉन्ग मेथड। अब इसी चीज को हम करेंगे शॉर्ट। शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले हम क्वेश्चन को कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, कि बस आपको दिखाई दे, क्योंकि हमें थोड़ा सा चाहिए स्पेस, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 यही बोला कि 30 छात्रों का औसत आयु, मतलब यहाँ से यहाँ तक है टोटल 30 स्टूडेंट, और इसका जो एवरेज है 14 ईयर 4। आगे बोला कि 5 नए शामिल, 1 2 3 4 5, तो 5 नए जैसे शामिल होते हैं, तो अब टोटल 3500 का, अब टोटल 35 स्टूडेंट का जो अब एवरेज हो जाता है वो हो जाता है 13 ईयर 9 मंथ। ठीक है, तो 5 नए छात्रों में से सबसे छोटा, चलो इसे मान लेते हैं सबसे स्मॉल, स्मॉल, जिसका जो दिया गया है 9 ईयर 11, ये हमारा दिया गया। तो 4, ये जो 4 नए हैं इसका एवरेज है, तो हम ऐसा मानते हैं कि सभी का जो एवरेज है 13 साल 9 ही महीना है। तो अब देखेंगे कि ये एवरेज से कितना ज्यादा है, तो इसमें 13 साल 9 महीना को घटा ले, तो अब ये देखिए 4 महीना में से 9 महीना नहीं जाएगा, तो ये देगा पैसा, तो एक पैसा देगा, तो ये 12 महीना पैसा हो जाएगा, तो 12 4 16, तो 16 में से 9 गया तो ये बचेगा 7 महीना, और ये तो 13 हो गया, 13 में से 13 गया कट कुट, तो ये 7 महीना ज्यादा है, ये 7 महीना ज्यादा है। और कितने स्टूडेंट पे ज्यादा है, तो 30 स्टूडेंट पे, तो कितना हो जाएगा 7 या 21, मतलब 210 महीने ये क्या है फाइनली ज्यादा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया 13 साल 9 महीना, और ये है 9 9 ईयर 11 महीना, तो 13 साल 9 महीना में से घटाएंगे 9 ईयर 11 मंथ, तो ये घटेगा नहीं, तो पैसा देंगे, तो पैसा देंगे तो ये 12, तो 12 और 9 21, 21 में से 11 गया तो बचेगा 10 मंथ, और ये एक पैसा दे दिए तो हो गया 12, तो 12 में से 9 गया तो बचेगा 3, तो ये आ जाएगा 3 मंथ 10, तो 3 मंथ हो गया 12 तिया 24, 12 तिया 12 तिया 36 मंथ, 36 10 46 मंथ, तो ये क्या है ना 46 मंथ, ये कम है ना, इससे कम है। तो फाइनली देखेंगे कितना ज्यादा या कम, तो 210 में से 46 जाएगा भाई, 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, ये तो पैसा दे दिया, तो बचा 10 में से 4 गया तो बचेगा 6, और ये बचेगा 164 मंथ अभी भी अधिक है, और 164 मंथ अधिक है, तो इसे डिवाइड कर देना कितने पर, इन 4 पर, 4 4 से काटेंगे, 4 चक 16 और 4 एकम 4 41 आएगा, 41 मंथ आएगा। और इस मंथ को अब कन्वर्ट कर देना है ईयर में, क्योंकि ये इतना ज्यादा था तो ये इतना हमें कम करना है, तो इधर क्या करेंगे 41 मंथ को कम करेंगे। अब बताइए मंथ कम करना है तो इसे साल में बदल लेंगे,
तो 12×3 = 36, 3 साल और बचा 12×3 = 36, तो बचा 4×1 = 5, 3 साल 5 महीने। तो फाइनली क्या करना है, ये 3 साल 5 महीना ज्यादा है, तो मेंटेन करने के लिए इधर 3 साल 5 महीना एवरेज से कम कर देंगे, तो इन चारों का निकल के आ जाएगा। तो 9 में से 5 गया तो बचेगा 4 मंथ, और 13 से 3 गया तो बचेगा 10 ईयर। तो फाइनली इन चार का जो एवरेज आएगा 10 ईयर 4 मंथ। यहाँ भी आंसर सेम ही आया और वहां भी आंसर सेम ही आया, बट इसमें क्या हुआ कि कैलकुलेशन करना आसान हो गया, क्योंकि वहां साल में बदले, महीना में बदले, ज्यादा माथा गंजन हुआ है ना, ज्यादा परेशानी हुई। बट यहाँ हम आसानी से कर, अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे बनाओगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में था जान भाई, मेंस का था वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि 6 लड़कियों का औसत आयु 14 वर्ष है, 11 लड़कियों का औसत आयु 12 वर्ष है। तो सभी लड़कों और लड़कियों का औसत, सभी का ऑल का चाहिए, हमें ऑल का चाहिए। तो 6 का एवरेज 14 प्लस आगे 11 लड़कियों का एवरेज 12 है। इस तरह से टोटल लड़की कितना हो गया, 11×4 = 17, तो 14×6 = 82, 12 × 11 करेंगे तो 132/17 करेंगे, ये जोड़ेंगे तो 216 आएगा, बटा 17 करेंगे, 17×17 और बच गया हमारा 4, 17×2 = 34, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 12.7 यही एक ऑप्शन है जो हम टिक मार के निकल जाएंगे, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मजेदार क्वेश्चन, सीएचएल 2019 का। बोला 5 सदस्य के एक परिवार का औसत आयु 10 वर्ष पूर्व 38 वर्ष थी। अब 2 नए सदस्य जुड़ते हैं जिनकी उम्र का अंतर 8 वर्ष। तो मान लेते हैं कि जो सबसे छोटा परिवार स्मॉल है, मतलब यह 2 पर्सन जुड़ते हैं ना, तो फर्स्ट पर्सन है उसका हम एवरेज एक्स मान लेते हैं। दूसरा जो जुड़ा सेकेंड, वो जुड़ा कितने, 8 वर्ष का अंतर है, अगला हो जाएगा x+8, ये दिया गया ना। आदि परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी है जितनी कि 10 वर्ष पहले थी, तो नए सदस्यों में से छोटा सदस्य का आयु क्या होगा। तो परिवार का कुल आयु अगर देखा जाए, टोटल फैमिली का जो टोटल एज देखा जाए, तो 38 के हिसाब से, पहले 5 थे अब 2 बढ़ गए तो हो गया 7, 38×7, तो 38×7 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 266। मतलब टोटल था पहले भाई 266, बट अब क्या होता है ना, 38 के हिसाब से ही पहले कितने थे, 5 सदस्य थे, अब 2 नए आए, जिसके कारण हमारा इतना हुआ। तो 38 के हिसाब से 5 सदस्य पहले था, बट 10 वर्ष पूर्व, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व भी अब भी उसका औसत आयु वही था, तो 10 वर्ष में वो 5 जो है, 5 5 का तो उम्र बढ़ेगा ना, 50 वर्ष बढ़ेगा ना, प्लस, और वो जो 2 आए कौन है, एक एक्स और दूसरा x+8। चलिए, तो 38×5 करेंगे और 10×5 = 50, तो 38×5 करेंगे और 10×50 और +8 जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 248 प्लस ये हो जाएगा 2x = 266। अब घटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 18 = 2x, तो x बराबर, तो एक का हमारा आ गया 9, तो सबसे छोटा भी हम माने थे x, तो सबसे छोटा हो जाएगा 9। हमें अगर बड़ा पूछता तो उसमें से 8 साल का अंतर होगा, 8 साल जोड़ देंगे तो दूसरा हो जाता 17। तो हमसे छोटा पूछा तो 9 मारेंगे, बड़ा पूछता तो कुछ और मारते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इसे भी हम देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। 5 सदस्यों में से एक परिवार का औसत आयु 9 वर्ष, 9 वर्ष, 9 है ठीक है। 5 सदस्यों में से उसका औसत आयु 9 वर्ष पहले 33 थी, 33 थी ठीक है। अब 3 नए सदस्य आ गए, फर्स्ट सदस्य, सेकेंड सदस्य और 3 नए सदस्य आ गए ठीक है, जिनकी आयु 8 वर्ष से क्रमागत अंतर है। कहने का मतलब अगर पहले का x है तो दूसरा x+8 हो जाएगा और तीसरा x से भी 8 वर्ष और बढ़ जाएगा, x+16 हो जाएगा। इस तरह से 8-8 वर्ष का अंतर है। प्रति परिवार की वर्तमान आयु उतनी ही है जितना 9 वर्ष पहले थी। मतलब ये भी सेम क्वेश्चन है कि जितनी थी जितना पहले था। करना क्या है,
कि टोटल 33 और गुने 5 सदस्य तो है और 3 नए जुड़ते हैं, तो टोटल कितना होता है 8 सदस्य का ये है। बट पहले 33 ही था 5 सदस्य पर 9 वर्ष पहले का बात था, तो अब क्या है ना 5 सदस्य में वो 9 वर्ष ये बढ़ गया। एंड ये हमारा जो 3 जुड़ा है उसे जोड़ लेंगे, x प्लस 8 प्लस x प्लस 16। तो 38 24 के 4 हाथ में 2, 38 24 25 26 264, 15 के 5 हाथ में 15 1 16, अब हो जाएगा 9 पचे 45 प्लस 45 और 8 16 8 24 प्लस 3x, तो ये 3x बराबर इन सभी को जोड़कर इधर घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा घट के आ जाएगा 23। तो x का मान आएगा 10, तो x का मान 10 मतलब ये सबसे छोटा आदमी 10 और 10 18 और ये हो जाएगा अगला 26। तो हमसे पूछा है कि सबसे छोटे सदस्य की आयु क्या है, तो सबसे छोटे हैं 10, सबसे छोटे हैं 10। और अगला जो क्वेश्चन है एकदम भाई एकदम सेम डिट्टो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन ही है और इसमें हमसे पूछ दिया है कि सबसे बड़े सदस्य की औसत आयु क्या है। तो अभी जस्ट हम निकाले थे, सबसे बड़े का आ जाएगा 26, सबसे छोटे का 10, बीच वाले का 18। तो बस यही क्वेश्चन है और अगला का आंसर हो जाएगा 26, क्योंकि एकदम सेम ही क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन में दोनों हम लपेट लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये बोला कि किसी समूह के व्यक्तियों का औसत आयु 35 वर्ष है और जो कि सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक है, मतलब जो एक्चुअली होना चाहिए उससे वो कम है। 2.5 अधिक थी क्योंकि दो व्यक्ति की आयु क्रमशः 29 और 22 की वजह से वो गलती से 38.5 एंड 40 दर्ज की गई। मतलब सही तो होना चाहिए 29 और 22, बट गलती से हो गया हमारा 38.5 प्लस 40 हो गया। तो सही वालों को जोड़ते हैं, 9 2 11 के एक हाथ में 1 2 2 4 1 5, एक कॉमन होना चाहिए, बट ये हो गया 0.5 8 और 78.5। तो बोला है तो समूह में व्यक्तियों की संख्या क्या है। तो ऐसे में हम मान लेते हैं कि लेट्स नंबर ऑफ पीपल जो है वो x मान लेते हैं कि x व्यक्ति थे, बट सही हमारा ये होना चाहिए और ये हमारा गलती आ गया। तो यहाँ पर डिफरेंट देखेंगे कितने का डिफरेंट होगा, ये पॉइंट तो 5 रहेगा। अब देखेंगे तो 8 में से एक गया तो बचेगा 7 और ये 2, 27.5 ईयर का डिफरेंट हमें दिखाई दे रहा है, 27.5 ईयर का डिफरेंट। तो वही हमसे देखना है कि 27.5 ईयर का डिफरेंट दिख रहा है और ये कितने पर दिख रहा है, तो एक्स व्यक्तियों पर, है ना, जिसके कारण हमें क्या हुआ 2.5% की अधिकता। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट कटेगा, 25 से काटेंगे और 25 से कम और ये बचेगा 25 एकम बचेगा 2, 25 से कम 25, तो एक्स एक्स का मान आ गया 11। मतलब समूह की संख्या उस टाइम क्या थी 11 थी, 11 हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अब हमारे पास 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो जल्दी से इसे हम समाप्त करेंगे और इस लेक्चर को यहीं पर हम एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोला है कि 65 पुरुष वाले किसी समूह का औसत आयु 32 है, यदि 5 नए अन्य आ जाते हैं तो 70 पुरुष का औसत आयु 34 वर्ष हो जाता है, तो 5 नए पुरुष का औसत क्या है। देखिए 65 का व्यक्ति चल रहा था जिसका एवरेज 32 था, अब 5 नए आ जाते हैं जिसका मान के चलता है कि एवरेज x था, जिससे फाइनली अब 70 व्यक्ति का एवरेज कितना हो गया 34 हो गया। तो ये 5x निकालना है, तो ये हो जाएगा 0, सच्चक 28 के 8 हाथ में 2, 7 21 22 23, 2380 में से ये 65 गुना 32 करेंगे तो ये आ जाएगा 2080, घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 300 इक्वल टू 5। तो 5 व्यक्तियों का टोटल जो आयु होगा वो 300 वर्ष होगा, तो 5 एवरेज पूछा है, 5 से हम ये वही भागा दे देंगे तो ये आ जाएगा 60 का एवरेज, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है और CHSL 2020 का ये क्वेश्चन था। चलिए अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं और ये तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज का है, जिससे एवरेज में पूछा गया है। तब पर भी हम देखेंगे किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का
3/8 भाग लड़कियां, एक हमारा गर्ल है और एक हमारा बॉयज है। अगर टोटल 8 है उसमें से 3 गर्ल है तो 5 बॉयज है, तो सिर्फ 300 और 500 के रूप में कर लेते हैं ताकि काटने छाटने में आसानी हो। और क्वेश्चन को पढ़कर देखें कि लास्ट में हमें फाइनली निकालना क्या है, तो उसी भाग को लेकर चलें। बोला लड़कों के संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है, लेस देन 10 वर्ष से कम है, और लड़कियों की संख्या का 2/3 भी 10 वर्ष से कम है। अति 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है, छात्रों की संख्या 260 है, विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या है? ठीक है, लड़कों की संख्या क्या है ये हमसे पूछा कि यदि 10 या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260, तो भाई यहां से अधिक वाला हमसे पूछा, तो यहां से इसमें से भी निकालेंगे अधिक। तो देखिए लड़कों की संख्या का 1/3, 1/3 तिहाई 10 वर्ष से कम है, तो अधिक कितना होगा? 2/3 होगा। तो 500 का 2/3 जो होगा अधिक होगा, मतलब ये 500 गुना 1003 होगा, जो प्लस होगा 10 ईयर का। और लड़कियों में भी बोला है कि लड़कियों का 2/3 10 वर्ष से कम है, तो 2/3 10 वर्ष से कम है तो अधिक होगा 1/3, तो 1/3 हो जाएगा 100, मतलब 100 जो है वो प्लस है 10 ईयर का, और 10 वर्ष से अधिक दिखा रहा है 260। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, 100 प्लस 1000/3, ये दोनों दिखा रहा है हमारा कितना दिखा रहा है? 260 दिखा रहा है। ये हो जाएगा 300 1000, 1300/3 दिखा रहा है 260, तो एक कितना दिखा है? तो 260 गुना 3 ऊपर चल जाएगा और 1300 नीचे, एक शून्य से एक शून्य, 13 दूना और 13 एकम, तो ये बचेगा 5। तो एक दिखाएगा 3/5, एक दिखा रहा है 3/5। तो बोला विद्यालय में लड़कों की संख्या, तो लड़का है 500, तो 500 का करेंगे 3/5, तो 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया तो बचा 300, एक कटा 100 मत में तो 100 300। तो विद्यालय में लड़कों की जो संख्या है वो एक्चुअल में 300 थी, है ना। और ये है सीजीएल टायर 2 2020 का क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। बोला कि किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, मतलब 3 है, एक भाई, एक हमारा फादर है, किशोर जो है फादर है, पत्नी को मदर कहते हैं, बच्चे को चाइल्ड, मतलब फादर मदर और चाइल्ड, इन तीनों का आयु 6 वर्ष पूर्व आर्थिक था। तो 6 वर्ष पूर्व आर्थिक था, अब क्या हो जाएगा? अभी वर्तमान हम निकालते हैं, अभी प्रेजेंट, प्रेजेंट में निकालता है। 38+6, और ये कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति। तो 38 कितना हो गया? 44, और 44 में 3 करेंगे, चलती है 12 का 2 हाथ में, चलती है 12 13, 132 ईयर हो गया तीनों का, अभी प्रेजेंट। आगे बोला और उनकी पत्नी व बच्चे का आयु, पत्नी और बच्चे का आयु, ये भी हमारा प्रेजेंट में निकालेंगे। पत्नी और बच्चे का आयु 8 वर्ष पूर्व 32 था, 8 वर्ष पूर्व 32 था, हम निकाल रहे हैं प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट ये 8 वर्ष हो जाएगा। और ये कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति, तो हो जाएगा 40, 40 दूना 80, मतलब 8 वर्ष पूर्व दोनों का 80 था। तो हमें किशोर बोले तो फादर का, तो टोटल में से इनको घटा देंगे तो ये फादर का किशोर का निकल जाएगा। टोटल है 132, उसमें से 80 घटा देंगे तो बचा 20 20, 23 50 2 52। तो किशोर फादर बोले तो फादर का अभी आयु 52 साल हो चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, और सीजीएल टायर 2 2020 का ये क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी चैनल पे बने हो स्टार्टिंग से अभी तक और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।